13 तारीख को हवाई मार्ग से जोधपुर से दिल्ली के लिए यात्रा रही थी और फिर 14 को वहाँ के कुछ मंदिर या अन्य जो स्थान थे वहाँ पर हमें विजिट करवाया गया सरकार की तरफ से। और उसके बाद में 15 अगस्त को जो लाल किले की प्राचीर से जहाँ ध्वज फहराया गया उस जगह हम लोग शरीक में। और उसके बाद में अन्य जो स्थान थे वहाँ के उस जगह में घुमाने के बाद आज 17 तारीख को 5 दिवसीय ये यात्रा रही और बहुत ही सुखद पल रहा और बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली। और हमने जो कल्पना कभी नहीं की होगी उस तरह की चीज़ें जो हमें वहाँ देखने को सीखने को जो मिली, जो मान सम्मान एक विशेष अतिथि के तौर पर बुला करके दिया गया, उसके लिए मैं भारत सरकार का खूब सारा आभार करना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का खूब सारा आभार करना चाहता हूँ। जो युवा कृषि और पशुपालन से दूर भागते हैं, ठीक है, वो इस चीज़ों को इतना इग्नोर करते हैं, तो वास्तव में आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे कि कृषि और पशुपालन भी एक आमदनी का भी जरिया है और सेवा भी है? निश्चित तौर पे हमें कृषि और पशुपालन में आने वाला भविष्य भी इसी का है और इसकी तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक है, उसके साथ साथ में हमें व्यावसायिक शिक्षा पर भी ध्यान देना की ज़रूरत है और उसमें भी कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में उज्ज्वल भविष्य है और अधिक से अधिक युवाओं को इसकी तरफ बिना किसी संकोच के आना चाहिए। ये हमारे ज़िले के लिए और विशेष करके हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के लिए तो बहुत ही गौरव और गर्व की बात है कि डॉक्टर देवाराम कुमार झा को भारत सरकार ने विशेष आमंत्रित करके उनको सम्मान दिया, इसलिए हमारे लिए गौरव की बात है। आपने गूगल की खेती में नवाचार लाने के लिए जिस प्रकार का मेहनत की, जिस प्रकार का उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई, इसलिए आपको भारत सरकार के आयुष्मान मंत्रालय ने इनका नाम भेज करके इनको सम्मानित करने का जो विशेष आमंत्रित किया उनको मंचासीन के रूप में, इसलिए भारत सरकार का भी इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं और हमारे लिए गौरव की बात है। और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप और भी ऊंचाइयों को छुएंगे और समाज का नाम ऊंचा करेंगे। आमतौर पर देखा जाता है कि जो युवा है वो पढ़ाई के बाद में इसी जो अपने पढ़ाई करते हैं अन्य बिजनेस में जाते हैं। क्या वास्तव में जो हमारा जो पुश्तैनी काम है कृषि, उसमें भी अच्छा स्कोप है? देखो, मेहनत और जो लगन है वो कहीं भी किसी क्षेत्र में जा सकते हैं। हम लोगों की गलतफहमी है कि खाली शिक्षा ग्रहण करना और एक नौकरी लगना इसके सिवाय क्या नहीं है। सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन है, जो आगे बढ़ने का रास्ता है, वो अन्य रास्तों पे चल करके मेहनत करके उद्योग लगा करके अन्य प्रकार की सरकारी योजनाओं का और इस क्षेत्र को नवाचार के क्षेत्र में, चाहे कृषि हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे गूगल की खेती हो, जो भी सरकार जिसमें बहुत प्रोत्साहन दे रही है, सब्सिडी दे रही है, उनको आगे बढ़ाने के लिए सहयोग सरकार कर रही है। तो उसका जो काबिलियत है जिन लोगों में, वो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी क्रम में डॉक्टर देवाराम कुमार ने भी अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से जो काम किया, इसलिए आज उनको भारत सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सम्मानित किया और उसको मंचासीन के रूप में उनको आमंत्रित किया।